हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जाने हैं बेटा, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैथ्स। मैथ्स में आज हम लोग एक नए चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे हम लोग जानते हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज के नाम से। प्रतिशत, आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है, चाहे आप किसी भी चैप्टर की बात कर लें, चाहे नंबर सिस्टम की बात कर लें, चाहे एवरेज की बात कर लें, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन की बात कर लें, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लें, चाहे डिस्काउंट की बात कर लें, चाहे आपका सीआई एसआई की बात कर लें, किसी भी चैप्टर की बात कर लें, परसेंटेज आपका हर जगह मिल जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि परसेंटेज आपका बेटा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो ये एक तरीके से मैथ का बैकबोन है। अगर आपका परसेंटेज, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज इस तरीके के आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो याद रखना मैथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपके बिल्कुल बेस को क्लियर करते हैं और किसी भी कैलकुलेशन को बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका परसेंटेज। प्रतिशत और इंग्लिश में बोलेंगे परसेंटेज। अगर मैं इसको संधि विच्छेद करूं तो प्रतिशत का मतलब सैकड़ा, यानी प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, आपकी परसेंटेज कहलाती है। पर सेंटेज का मतलब 100, पर का मतलब प्रति, यानी प्रति 100 पर जो वैल्यू होती है वो क्या कहती है बेटा, आपका परसेंटेज कहलाती है। तो कहने का मतलब कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है बेटा, 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। आज ये हमारी परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक सी क्लास है जिसमें हम लोग जानेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और दो संख्याओं का कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो बहुत बिल्कुल जीरो लेवल से, मैं आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोई भी चैप्टर जब हम लोग करते हैं तो एक बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक लेके चल रहा हूं। मेरा एक ही टारगेट होता है कि आपको हर चीज बता के चलना, कोई भी आपका क्वेश्चन ना छूटे और कोई भी तरीका ना छूटे। एक ही क्वेश्चन को मैं आप देख पा रहे होंगे कि आप कई कई तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं। जो आपको बेटर लगे, जो आपको समझ में आए, वही आपके लिए आपको उपयोगी होगा। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत बेसिक सी चीजें। सबसे पहले मैं आप लोगों को कन्वर्ट करने आने वाला हूं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। कहने का मतलब परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज को हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मतलब होता है 1/100। अगर कहीं परसेंटेज वर्ड है और उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसका मतलब होता है 1/100 से आपको इसमें क्या कर दें, मल्टीप्लाई। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूं, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि 10 मल्टीप्लाई 1/100, सॉल्व करा तो कितना आ गया बेटा, 1/10। यानी ये परसेंटेज है और ये क्या है आपकी बेटा, भिन्न है। अगर मैं और लिखूं आपके सामने 20%, तो 20% का मतलब क्या होगा बेटा, 20 डिवाइडेड बाई 100, यानी 20 पंचे 100, कितना आएगा बेटा, 1/5 आएगा। अगर मैं लिखूं बेटा 30%, 30% और 30% को सॉल्व करें, परसेंटेज का मतलब बेटा 1/100, जीरो से जीरो सॉल्व करा, कितना आ गया बेटा, 3/10 आ जाएगा। अगर मैं 40% की बात करूं तो 40% का मतलब होगा 40 मल्टीप्लाई 1/100, और आप कहेंगे 4/10, या ये कह सकते हैं बेटा आप 2 से कट रहे हैं 2/5। अगर मैं लिखता हूं आपके सामने 50%, और 50% का मतलब क्या होगा बेटा, 50 मल्टीप्लाई 1/100, 50 दूना 100, यानी 1/2। तो ये कुछ बेसिक से कंडीशन लिखी, बहुत ही सिंपल सी, जिन्हें हम लोग प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं बेटा, भिन्न में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 37 सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करो,
किसको बेटा? 37 सही 1/2% को भिन्न में कन्वर्ट करो। तो क्या तरीका है बेटा? 37 दूना 74, 74 और 1 75 डिवाइडेड बाई 2, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बेटा? 1/100। तो आप कहेंगे कि 25 तिया 75 और 25 को 100, ऊपर से मल्टीप्लाई करवाओगे 3 और नीचे से मल्टीप्लाई करवाओगे कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं क्या कि 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 को आप किस में कन्वर्ट करिए? भिन्न में कन्वर्ट करिए। तो सही फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, 33 तिया 99 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 100, और प्रतिशत का मतलब क्या है बेटा? 1/100। 100 से 100 कट कर दिया, कितना आ गया आपका? 1/3 आ गया। क्या आ गया? 1/3 आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि अगर कहीं प्रतिशत दे रखा है और उसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करें बेटा? प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है और उससे मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी में हमारा दूसरा तरीका जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे? भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। भिन्न को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, यानी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना। तो मैंने आपसे क्या बोला कि अगर कोई आपकी भिन्न दे रखी है, मान लेते हैं बेटा 1/2 रेखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? ये भिन्न है और भिन्न को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो आप अभी देख पा रहे थे कि जब आपका प्रतिशत दे रखा था तो आप भिन्न में कन्वर्ट करते थे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करवाते थे। अब यहाँ क्या है बेटा? भिन्न दे रखी, भिन्न को किस में कन्वर्ट करना है? प्रतिशत में। तो जब भी प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो मैंने बोला कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? आपका 50% आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं एक है, एक को प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो आप 1 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 100%। तो आपसे यहां से ये बात निकल के आती है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में हमेशा कितनी होती है बेटा? 100% होती है। कितनी होती है? हमेशा 100% होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100, एक तो तरीका ये है कि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 तो आप कहेंगे कितना आएगा बेटा? 25%। कितना आएगा? 25%। अगर मैं कहूं कि 1/5 को प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना आ गया बेटा? 20%। अगर मैं कहूं 1/6 को मल्टीप्लाई कीजिए 100 से तो आप कहेंगे कि 6 एकम 6 और 6 6 36, कितना बचा बेटा? 4/6। इसको कट करूं तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, कितना आ गया? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3%। अगर मैं कहूं कि 1/7 को आप किस में कन्वर्ट करें? प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो आप कहेंगे 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। अब ऐसे ही और भी संख्या लिखता हूं मैं आपका, क्या? 1/8 यानी 12 × 96 यानी 4, 1/2। 1/8 को जब प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 12 सही 1/2 आ जाएगा। 1/9 को मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आप कहेंगे 11 सही 1/9% हो जाएगा। 1/10 का मतलब होता है बेटा आपका मल्टीप्लाई बाई 100 तो आप कहेंगे 10%। 1/11 का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा 9 सही 1/11%। अगर मैं 12 से कट करूंगा तो 12 को आप सॉल्व करेंगे किससे बेटा? प्रतिशत थे तो 12 × 96, 1 सही 8 सही 1/3%। अगर मैं 13 की बात करूं, 1/13 को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आप कहेंगे 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13%। अगर मैं 14 की बात करूं तो 14 सत्ते 98, 7 सही 1/7%। अब अगर और कुछ फ्रैक्शन लिखता हूं मैं आपके सामने, 1/15 यानी 6 सही 1/15 को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आप कहेंगे 6 सही
2/3%। 1/16, 16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। 1/17 का मतलब होगा 5 सही 15/17%। 1/18 का मतलब होगा बेटा 5 सही 2/9%। 1/19 का मतलब होगा बेटा 5 सही 5/19%। और 1/20 का मतलब होगा बेटा आपका 5%। ये कुछ फ्रिक्शन लिखे मैंने। ये क्यों लिखे, आपको इसकी जरूरत क्या है बेटा? ये इसीलिए लिखे जाते हैं जिससे आप कोई भी कैलकुलेशन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाए। अगर आप फ्रिक्शन से खेलना सीख गए तो ये बात माने मेरी, याद रख लें इस बात को कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब जैसे आप कहेंगे कि सर जितनी देर में हम ये याद करेंगे उतनी देर में तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, तो मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बात सही है। परंतु देखें, अगर इस पर बेस में कुछ एग्जाम्पल करवाऊं आपको और मैं आपसे ये कहूं कि इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करें, किसको बेटा? प्रतिशत में कन्वर्ट करें। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताएं 2/3 को प्रतिशत में कन्वर्ट करें, बताओ 2/3 का प्रतिशत मान कितना होगा? तो आधी से ज्यादा आप में से क्या करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100 और आप कहेंगे कि ये 200 हो गया। और 200 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 66 सही 3 छंग 18, 3 18, 2/3%। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि आप कैलकुलेशन करें और आपका आंसर आ जाए। दूसरा तरीका क्या है, आपको जाना है बेटा बेस वैल्यू पर। बेस क्या है आपका? 3 है। तो आप तुरंत के तुरंत 1/3 की वैल्यू देखें। 1/3 की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप कहेंगे कि 33 सही 1/3% होता है। 1/3 का प्रतिशत मान कितना होता है बेटा? 33 सही 1/3% होता है। और आपसे पूछा गया बेटा कितना? 2/3 पूछा गया। कितना पूछा गया? 2/3 पूछा गया। तो 2 की मल्टीप्लाई तो करवानी बेटा, 66 सही 2/3%। ना आपको किसी संख्या से मल्टीप्लाई करवानी है ना डिवाइड करना है, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कहूं आपसे कि दूसरा एग्जाम्पल अगर मेरा बताओ 5/3 को फिर से आप किस में कन्वर्ट करो? भिन्न में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? भिन्न में कन्वर्ट करो। एक तो वही तरीका कि पहले 100 से मल्टीप्लाई करें फिर 3 से डिवाइड करें। मैं कहता हूं बार बार करने की क्या जरूरत है बेटा? 3 आपने बेस देखा, नीचे वैल्यू 3 है और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3 होता है। तो बेटा 5/3 निकालना है, इसका मतलब इसमें ही 5 से मल्टीप्लाई करवा दो ना। जब इसमें ही मल्टीप्लाई करवानी है तो आप कहेंगे 5 तिया 15 और 5 तिया 15 एक 16 और ये हो गया 5/3। क्या आपका ये आंसर सही है? नहीं है बेटा। आप जानते हैं कि ऊपर वैल्यू हमेशा नीचे वाली वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा 3 से तो आप कह पाएंगे कि 3 एकम 3, एक बार कितना आया? 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 165 में एक और जोड़ेंगे तो 166 सही 2/3% कहलाएगा। 166 सही 2/3% कहलाएगा। ये आप जब इन चीजों को सोल्व करेंगे ना बहुत मजा आएगा। ये तभी आप पॉसिबिलिटी होगी जब आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। इतनी कैलकुलेशन कर लो, इतनी कैलकुलेशन कर लो कि आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाए बेटा? बढ़ने लग जाए। अगर मैं और क्वेश्चन लिखूं आपके सामने, मैं आपसे ये कह दूं क्या कि बताएं 7/3 का प्रतिशत मान क्या होगा? तो फिर से वही, आपने 1/3 देखा, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% था। बेटा 7/3 चाहिए तो 7 की मल्टीप्लाई करवा दो ना। 7 की 21, 7 के 21 और 2 23 और 7 करोगे तो ऊपर आ जाएगा 7/3। जब आप इसे 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा और जैसे ही इसमें 2 जोड़ोगे तो 33, 3 दूना 6 यानी 1 बचा। इतने प्रतिशत आपका आंसर। जब आप प्रतिशत से खेलना स्टार्ट कर देंगे ना बेटा बहुत आसान लगेगा। मैथ मैथ से पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं, क्यों भागते हैं मैथ से। मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये तभी पॉसिबिलिटी होगी जब आप इसके साथ लगे रहोगे। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो मैथ आपसे कोसों दूर चला जाएगा। आप एक बार इसे प्यार करके तो देखें, करें तो, लगाएं तो, क्वेश्चन तो करें।
कितने बार आप करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते हो जैसे पता नहीं सामने कौन बैठा हो। बेटा उसे मोहब्बत से देखो तो सही, पढ़ने की कोशिश तो करो, आपको भी लगेगा कि हाँ मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा। जो बच्चे मैथ से डर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना डरे, आप हमारे साथ जुड़े और देखें कि आप एक मैथ में नए अंजाम तक पहुंचेंगे। चलते हैं बेटा अपने और कंडीशन में देखते हैं। देखिए जरा, अगर मैं और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लूं, मैं आपसे ये कहूं कि बताएं 3/4 का प्रतिशत मान क्या होता है। 3/4 का प्रतिशत मान क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर सीधा सीधा क्या करो, मल्टीप्लाई करवा दो ना 100 से, क्यों हमें फालतू में दिक्कत दे रहे हो। तो आप कहेंगे 300 डिवाइडेड बाई 4। अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28, 2 बचा और 4 पंचे 20, कितना आ गया बेटा 75% आ गया। यह दूसरा तरीका मैंने कहा बेटा बेस पे जाए, और आप जानते हैं कि बेस का मतलब है 1/4 का मतलब है बेटा 25%। किसकी वैल्यू चाहिए थी? 3/4 की। तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, और जैसे 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो कितना आ गया बेटा 75%। कितना आ गया 75%। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ 9/4 का प्रतिशत मान क्या होगा, 9/4 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 1/4 का मतलब क्या होता है बेटा 25% होता है। तो 9/4 का मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे तो आप कहेंगे 25 नंबर 225, यानी इतने प्रतिशत आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपसे ये कहूं कि बताएं 13/4 का प्रतिशत मान क्या होगा। तो आपने देखा कि बेस वैल्यू क्या है बेटा 1/4, तो 1/4 का मतलब 25 होता है, और 13 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 13 से मल्टीप्लाई करें, 25 3 75 की 5 हाथ से लगी 7, 25 से कम 25 और 7 आपका 32, कितना आ गया बेटा 325%। कितना आ गया 325%। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताएं 3/5 का प्रतिशत मान क्या होता है, 3/5 का प्रतिशत मान क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि 1/5, एक तो तरीका यही है कि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दे 100 से, 5 से कट करा हमने कितने बार बेटा 2 बार, यानी 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना जाएगा 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 60% आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये कह दूं, क्या देख पा रहे हैं बेटा, मैंने आपके बोर्ड पर डायरेक्टली कुछ फ्रैक्शन को डायरेक्टली प्रतिशत में लिखा है। देखें इस पर बेस हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। बोर्ड पर जगह कम थी इसलिए मैंने आपको साइड में लिख दिया, आप देख पा रहे होंगे सभी लोग। और इस पर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखे। देखें आपने क्या क्या देख लिया बेटा, आपने देखा मैंने अभी आपको बताया कि बताएं 9 या आपको 9/4 तो मैंने करवा दिया, 200 आपका कितना आ गया बेटा 225%। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कहूं कि इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होंगे वो कौन कौन से टर्म है बेटा, एक तो आपका ये वाला, एक आपका ये वाला, एक आपका ये, एक आपका ये, और एक आपका ये, एक आपका ये, और एक आपका ये, और एक आपका ये ऐसे टर्म हैं जो आपकी कैलकुलेशन में बहुत काम आएंगे, यानी बहुत जगह ये चीजें आपकी यूज होने वाली हैं। तो ये आपको मेनली याद रखें, और याद रख पाए अच्छी बात है। अगर मान लो सारे के सारे याद कर लेते हो तो अच्छी बात है। याद बेटा मैथ याद नहीं की जाती है, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस की जाती है। आप जितना कोशिश करेंगे, जितनी बार करेंगे, ये आपके परमानेंट दिमाग में बैठ जाएंगे, याद रखना। अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या सबसे पहले अगर मैंने कहा कि बताएं 5/6 का प्रतिशत मान क्या होगा, 5/6 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो आपके दिमाग में आता है। अगर मान लो ये याद नहीं है तो क्या ये नहीं होगा, बिल्कुल होगा, परंतु आपको उसमें करना पड़ेगा चीजें। 5/6 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, और मैंने कहा था प्रतिशत का मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। 2 से कट करा 2 तिया 6, और 2 से कट करा कितने बार बेटा 50 बार, 50 की मल्टीप्लाई करी तो 55 25 100 1250 डिवाइडेड बाई 3। आप कहेंगे बेटा 3 चौको 12, 3 एकम 3, कितना बचा आपका बेटा 2 बचा, और 3 18, 55 25 बेटा गलत कर दिया यहाँ पर,
कितना आएगा 250। 250 को सॉल्व करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 तिरका 9, कितना आ गया बेटा 83 सही 1/3। कितना आ गया 83 सही 1/3। आपको कैलकुलेशन पर बहुत आसानी से ध्यान देना बेटा। 50 की मल्टीप्लाई आपको 5 से करनी थी, 55 25, आपका कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 83 सही 1/3। अगर आपको फ्रैक्शन याद है और आप जानते हैं कि बेस 1/6 है और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3 होता है। कितना होता है बेटा 16 सही 2/3 होता है। और मैंने आपसे पूछ लिया 5/6 का प्रतिशत मान। अगर मैं 5/6 के प्रतिशत मान की बात करूं तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहेंगे 16 और 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 3। याद रखना 5 की पूरी से मल्टीप्लाई होगी तो 16 पंचे 80 और 3 से डिवाइड करेंगे 16 यानी कितना आएगा 3 तिरका 9 1/3 और 80 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया आपका 83 सही 1/3। आप कहेंगे सर पता नहीं क्या करवा रहे हैं ये, आपको क्यों और ज्यादा कैलकुलेशन आप कॉम्प्लिकेट करवा रहे हैं। बेटा ऐसा नहीं है, जब आप चीजों को खेलना सीख जाओगे, इनको खेलना सीख जाओगे तो ये आपको बहुत हलवा लगने वाला है, बहुत हलवा लगने वाला है, यकीन मानिए आप। अगर मैं ऐसे ही आपसे ये कहूं कि बताएं 3/8 का प्रतिशत मान क्या होगा, 3/8 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि एक तो तरीका ये है कि बेटा 3/8 और प्रतिशत में बदलना है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से। और 4 दूना 8, 4 से कट करा 25 और 25 दिया 75 और 75 का 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा 37.5%। कितना आएगा 37.5%। अगर आपको बेस याद है आप कहेंगे कि सर 1/8 तो 12 सही 1/2% के बराबर होता है। अगर आपको 3% 3/8 की मल्टीप्लाई 3/8 की वैल्यू चाहिए तो बस इस प्रतिशत में 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 12 3 36 3/2। बेटा ऊपर वैल्यू कभी 2 से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए एक बार और डिवाइड कर दो तो 37 सही 1/2%। ये तभी पॉसिबल होगा जब चीजों को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तभी ये संभव होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ बेटा 5/11 का मतलब क्या होगा, 5/11 का प्रतिशत मतलब क्या होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या कि इसका बेस 11 है तो 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। अगर इन्होंने पूछा है 5/11 तो सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई करवानी है, अर्थात 5/11 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 45 सही 5/11% आ जाना है। कितना आ जाना है 45 सही 5/11% आ जानी है। कितनी आ जानी है बेटा 45 सही 5/11% आ जानी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए बेटा 7/12 का प्रतिशत मान क्या होगा, 7/12 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका बेस क्या है बेटा। कहेंगे सर 1/बेस यानी है तो आपका इसका मतलब होता है 1/8 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। कितना मतलब होता है बेटा 8 सही 1/3% होता है। 1/8 1/8 को जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्या चाहिए बेटा आपको 7/8 चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई करें 8 सही 1/3 का मतलब। बेटा आपको अगर दिक्कत है कि दोनों में क्यों मल्टीप्लाई होती है तो उसका एक मैं रीजन बता देता हूं। इसका मतलब हो या इसका मतलब हो, इन दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा। 8 या 24 1 25, 8 या 24 और 1 25, कैसे भी करो कहने का मतलब इसीलिए दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई होती है। तो 7 8 56 और 7/3, 3 दूना 6 तो 56 में 2 जुड़ जाएंगे 58, 58 सही 1/3%। ये हो गई आपकी 7/12 7/8, सॉरी ये बेटा 8 नहीं है 12 है। क्या है बेटा 12 है, यानी 7/12 का प्रतिशत रूप कितना आ गया आपका 58 सही 1/3%। कितना आ गया 58 सही 1/3%। तो ये कुछ फ्रैक्शन थे यानी प्रतिशत थे जो हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करे प्रतिशत में कन्वर्ट करे, यानी प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आ जाए। तो इनके जो भी आपके दिमाग में कैलकुलेशन आ रही हो उसको करना और सॉल्व करना, देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे होंगे।
देखते हैं इस पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन आपके जनरली पहले आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। और बाकी आज के लिए ये बेसिक इतना ही, इस पर बेस अब 2 4 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, जितने भी आज पॉसिबल होंगे वो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर मैं कुछ टर्म आपके सामने लिखूं और मैं कहूं बताएं कि ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने प्रतिशत है, इसका क्या मतलब होता है बेटा? ए बी का कितने प्रतिशत है, तो कुछ लोग आपको डायरेक्टली बताएंगे कि ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100, जो वैल्यू आए वही आपका आंसर। तो आप देखें इस ये आया कैसे, मैं आपको ये बहुत जरूरी बताता हूं कि ये क्यों ऐसा ही क्यों लिखते हैं, रटना नहीं है, चीजों को हमें समझना है। आपसे ये कहा गया कि ए बी का कितने प्रतिशत, मान लेते हैं बेटा x प्रतिशत, और का मतलब आप जानते हैं सभी लोग क्या होता है बेटा, गुणा, और प्रतिशत का मतलब डिवाइडेड बाई 100। आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, x की वैल्यू चाहिए, तो b डिवाइड में लाइए, a डिवाइडेड बाई b, और 100 को मल्टीप्लाई में ले जाइए, तो आपका बन के आ गया क्या कि a अपॉन b मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू x, जो आपको वैल्यू चाहिए। तो याद रखना, जिससे हमेशा वो नीचे आना है, ए बी का कितने प्रतिशत है, तो इसका मतलब होगा a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100। और कहीं कहीं आपको हो सकता है ये देखने को मिले कि बी ए का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, बी ए का कितने प्रतिशत है। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आप इस बार क्या करेंगे, बी ए का जिसका वो नीचे मल्टीप्लाई बाई 100। और एक और वर्ड आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, वो क्या है, ध्यान दें जरा, ध्यान दें, आपसे ये कहेगा, क्या कहेगा बेटा आपको कि ए बी से कितने प्रतिशत, ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा या कम, दोनों में से कुछ एक पूछेगा। ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है, ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, क्या बेटा, ज्यादा है। कौन है, ए बी से, ए बी से कितना ज्यादा है बेटा, ए कितना ज्यादा है, जितना अंतर वो किससे, बी से, किससे बेटा, बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, मल्टीप्लाई बाई 100। जो क्वेश्चन कह रहा है वो तो करके देखें, ए बी से कितना ज्यादा है, इसका मतलब दोनों का अंतर, जिससे डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 100, और ये आपका निकल के आएगा जो आपको वैल्यू चाहिए। मैं आपको चीजें रटवाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बस आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इस तरीके की वर्डिंग आ जाए तो आपको इस तरीके से करना है। अब देखते हैं क्वेश्चनों का क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या तरीका होगा, और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, वो देखते हैं। क्या है आपका एक बोर्ड पर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत, आज मैं सिर्फ आपका बेसिक कंप्लीट करवा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करवा रहा हूँ ना, ऐसा कोई एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, बस बेसिक, जिससे आप परसेंटेज को जाने कि कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कहा गया कि 1/3 का कितना प्रतिशत इतना है, तो 1/3 का कितना प्रतिशत, यानी x प्रतिशत कितना है बेटा, 2/3, यही तो जानना चाह रहा है बेटा। आप जानते हैं कि 1/3 मल्टीप्लाई x यानी प्रतिशत यानी 100 इक्वल टू 2/3, इस 3 से ये 3 कट करेगा, और जब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 200%, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इसी चाहें तो वन टाइम में कैसे कर सकते हैं, 1/3 का कितने प्रतिशत है, 1/3 का कितने प्रतिशत, यानी x की वैल्यू दे रखी है, आप क्या कर सकते हैं, 2/3 इसका, किसका, इसका, जिसका उसे नीचे, ये जिसका उसे नीचे मल्टीप्लाई बाई 100, इससे इसको कट करें कितना आ गया, 200% आ गया। कैसे भी करें आंसर आपका वही आना है।
बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए बेटा क्या है आपका ये क्वेश्चन कि 0.01 का कितने प्रतिशत है? बेटा कौन? 0.01 कौन? किसका? 0.1 का कितने प्रतिशत है? मल्टीप्लाई 100। बेटा बराबर करने के लिए ये दशमलव खत्म, इससे इसको कट करा, कितना आ गया? 10%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है, क्या है वो क्वेश्चन आपका कि 1 मीट्रिक टन, सबसे पहले तो आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए कि 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन बराबर होते हैं बेटा 10 क्विंटल। क्या होते हैं बेटा? 10 क्विंटल होता है। 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल, और 1 क्विंटल बराबर होता है बेटा 1000 किलोग्राम। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मुझे लगा कि आपको शायद हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हो जो इस बात से अवेयर ना हो, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये लिखा। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है बेटा आपका कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? तो आप जानते हैं कि 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल, तो 2 मीट्रिक टन डेफिनेटली कितना होगा बेटा? 20 क्विंटल के बराबर होगा। अर्थात आपसे ये कहा गया कि 30 क्विंटल 20 क्विंटल का कितने प्रतिशत है, यही तो आपसे पूछा बेटा। 30 ये भी क्विंटल, ये भी क्विंटल, 20 का कितने प्रतिशत यानी x प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100, 20 पंचे 100, 5 की मल्टीप्लाई करिए तो आपका कितना आ गया बेटा? 150%। कितना आ गया? 150%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। या ए बी का कितने प्रतिशत है? आप कहेंगे 30, 20 का कितने प्रतिशत है? मल्टीप्लाई बाई 100, इससे इसको कट करा 50, और 50 किया कितना आ गया बेटा? 150। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन आपका कि 600 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? याद रखना बेटा, जल्दबाजी में आप यूनिट चेंज करना मत भूलना, क्योंकि प्रतिशत तभी सॉल्व होगा जब दोनों तरफ यूनिट आपकी क्या होगी बेटा? सेम होगी। इस बात को याद रखें। जल्दबाजी के चक्कर में अगर आप यूनिट भूल गए तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो आप जानते हैं बेटा कि 1 किलोग्राम बराबर हमेशा कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 600 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ये 4 किलोग्राम, सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करें 1000। कहा कि 600 ग्राम 4000 ग्राम का कितने प्रतिशत है, यानी मल्टीप्लाई बाई 100, और यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। इससे इसको कट करा 15%, खत्म। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप चीजों को देखें तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व होगा। क्या है क्वेश्चन आपका बेटा कि 600 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? या तो इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड करें तो आप कहेंगे 0.6 किलोग्राम। 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है ये बताना है आपको। कौन? 4 किलोग्राम, यानी 0.6 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100। इस दशमलव से ये दशमलव खत्म, 4 से इसको कट करा पूरे को तो कितना आ गया बेटा? 15%। आप कैसे भी सॉल्व करें आंसर आपका यही आना है। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा एक और क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है, वो क्या है क्वेश्चन आपका कि 130 मिलीलीटर 6.5 लीटर का, 130 मिलीलीटर 6.5 लीटर का कितने प्रतिशत है? तो ये आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, आप सबसे पहले पेन पेपर लेके बैठे मेरी क्लास में और साथ साथ क्वेश्चनों को जरूर करें। अगर क्वेश्चनों को करेंगे तभी आप क्वेश्चन सीख पाएंगे बेटा, ऐसे बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। आप क्वेश्चन को साथ साथ करने की प्रैक्टिस करें। आपसे ये कहा गया कि 130 मिलीलीटर, यहाँ ये मिलीलीटर में है और ये लीटर में है, तो सबसे पहले तो आप यूनिट चेंज करो, या तो इसे मिलीलीटर में बनाओ या इसे
लीटर में बनाओ। तो आप जानते होंगे कि 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर होता है। क्या होता है बेटा? 1/1000 लीटर होता है। जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आप ये कहेंगे कि 0.13 लीटर किसका? 6.5 लीटर का कितने प्रतिशत है? तो बेटा इसका, इसे नीचे लाओ, 6.5 का कितने प्रतिशत है? तो बेटा दशमलव बराबर करने के लिए ये आपने यहां से सॉल्व करा, और 13 पना 65 यानी 50, और 50 से इसको सॉल्व करेंगे तो 2% अर्थात ए पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें क्लियर है? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन लिखा है कि 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है? पेन पेपर लेके बैठे और क्वेश्चन को सॉल्व करें, और मेरे सॉल्व करने से पहले आप आंसर को निकाल के रखें, देखें कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको और हमें दोनों को मजा आएगा। और कमेंट भी करते रहा करें बेटा, जिससे हमें भी लगेगा कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। जो हम आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी है, बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आप हमारे चैनल में जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अगर आपको मैथ से सच में डर लगता है तो मैथ से बिल्कुल डर दूर दूर तक भाग जाएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। देखिए जरा क्या है क्वेश्चन आपका कि 2 घंटे 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है? 2 घंटे 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैंने बोला था कि दोनों यूनिट की क्या होनी चाहिए बेटा? यूनिट सेम होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ घंटा यहाँ मिनट, तो पहले तो इस पूरे को मिनट में कन्वर्ट करो। 2 घंटा यानी 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में डेफिनेटली 120 मिनट होंगे। और 120 मिनट को आप क्या करें बेटा? इस 45 मिनट में जोड़ेंगे तो आप ये कहेंगे 165 मिनट। 24 घंटे, एक दिन का मतलब 24 घंटे, यानी 24 घंटे किससे मल्टीप्लाई करें बेटा? 60 से। मिनट, और मिनट को किस में कन्वर्ट करना है आपको? प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपका यहां आके सिमट जाएगा। आप क्या कहेंगे कि जैसे आपने इससे इसको कट करा, ये कट कर दिया, फिर से आप क्या कर सकते हैं? 3 से कट कर सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 पचे 15 और 3 पचे 15, तो ऊपर आ गया बेटा आपका 550, नीचे कितना आ गया बेटा? 48। कितना आ गया? 48 आ गया। फिर से आप ये कहेंगे कि 2 से कट कर दीजिए, जैसे ही 2 से कट करेंगे तो ये आपका 24 आ जाना है, और 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 डिवाइडेड बाई 24, ये आपका आ जाएगा। जब बेटा 24 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 24 से एकम 24, कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। फिर से 24 एकम 24, कितना बचेगा बेटा आपका? 1 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 24 को 96, 24 को 96, आप कहेंगे 11 पॉइंट, यानी भाग नहीं जा रहा, तो आपको 24 को कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 24 को कितना हो जाएगा बेटा? 96 हो जाएगा, 4 बचेगा, 10 1, फिर से आप 24 पंचे 120, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 1 यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप क्वेश्चनों को ध्यान से देखें और क्वेश्चन आपके सॉल्व होते रहेंगे। आप कैलकुलेशन, जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी उतना ही आपको इसमें मजा आने वाला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या कि 5 घंटे 1.5 दिन का कितने प्रतिशत है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 घंटे। 1.5 दिन में कितने होंगे? 12 और जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे बेटा? 36 घंटे। तो सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा है कि 5 घंटे 36 घंटे का कितने प्रतिशत है? तो आप कहेंगे 4 नवा 36 और 4 से कट करा 25, 25 पंचे 125 डिवाइडेड बाई 9। आप कहेंगे कि 9 एकम 9,
अंक उतारेंगे 3 का, 9 चौको 36 ज्यादा हो जाएगा तो आप ये कहेंगे 9 तिया 27। कितना आएगा बेटा 27। 8 7 15, कितना बचा 8 डिवाइडेड बाई 9 अर्थात ए पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक और आपके बोर्ड पर क्या दे रखा, यदि ए का 8% बी के 4% के बराबर हो तो ए का 20% किसके बराबर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है बेटा एसएससी में। तो आप क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व करें और आंसर देखें कि निम्न में से कौन सा है। पेन पेपर लेके बैठे होंगे आशा करता हूं, और आप लोग सभी लोग सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए जरा क्या है, यदि ए का 8%, ए का 8% का मतलब बोला, ए का 8% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है बेटा 4%। दोनों वैल्यू बराबर है और प्रतिशत में है तो तुरंत प्रतिशत से प्रतिशत कट कर दिया करो या इसके डिवाइड में ला दिया करो। अब कहा गया ए का 8% बराबर बी के 4% के बराबर है, तो आपने देख पा रहे होंगे कि ए का 8 बराबर बी का 4। अगर मैं यहां से ए की वैल्यू निकालूं, क्यों, क्योंकि बेटा ए का 20% पूछा और सारे ही ऑप्शन आपके बी के पदों में है, तो आप यहां से ए की वैल्यू निकालें। ए की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे 8/4 सॉरी 4/8, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई बाई बी, तो आप कहेंगे आधा। यानी ए बराबर b/2 और यहाँ ए की जैसी वैल्यू आपने रखी तो बेटा b/2 का 20% और 20% को कट करोगे तो क्या निकल के आएगा b का 10% अर्थात ए पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। देखते हैं जरा एक और क्वेश्चन। देखिए बेटा एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, यदि P का 10% Q के 20% के बराबर है। जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दो। P का 10% बराबर है बेटा Q के 20% बराबर है, तो आपसे कहा गया P और Q का अनुपात ज्ञात करो बेटा। P को इधर लाओ और Q को इधर लाओ। आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, यहाँ 20/10 इस चीज को कट कर दो तो P अनुपात Q कितना आ गया बेटा 2:1 आ गया। कितना आ गया 2:1 आ गया और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। क्या यहाँ तक की सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर हुई होगी। तो आज की क्लास को हम लोग बेटा यही समाप्त करेंगे। आज मैंने आपको बिल्कुल प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और कैसे बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कभी ये जो आपको आज मैंने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई उससे सिर्फ आपके बहुत हल्के यानी वन डे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, जिससे अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप धीरे धीरे करेंगे, करने लगेंगे तो आगे आपकी बिल्डिंग ऑफ बेस बातें मजबूत होती चली जाएगी। तो आशा करूंगा कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये सारी चीजें उपयोगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर लेवल पर हर वीडियो में आप देखेंगे कि क्वेश्चन में किस तरीके से अपडेशन देते हैं, हर तरीके से, यानी जिस लेवल पर आप हैं ऊपर लेके जाएंगे और जो नीचे वाले लेवल हैं उन्हें ऊपर ले आने की बराबर कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो आज की हम लोग लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।